क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की गहराइयों में कुछ असामान्य चल रहा है? कुछ ऐसा जो करोड़ों समुद्री जीवों को उनके प्राकृतिक घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तट पर लगभग 150 किलर व्हेल अचानक किनारे पर दिखाई दी। कुछ मृत थीं और कुछ इतनी विचलित कि उन्हें वापस पानी में धकेलने की कोशिश भी नाकाम रही। हैरानी की बात यह है कि यही किलर व्हेल समुद्र की गहराइयों की शीर्ष शिकारी मानी जाती हैं। उनसे बाकी जीव डरते हैं, तो फिर वे खुद किससे डरी हुई थीं? इसी के तुरंत बाद भारत के ओडिशा तट पर लाखों समुद्री कछुए इकट्ठा हो गए। इनमें से कई प्रजातियां सामान्यतः गहरे समुद्री क्षेत्रों में रहती हैं। वे हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अचानक तट पर क्यों पहुंची? केरल में हजारों मछलियां किनारे पर तड़पती हुई पाई गईं। वे वापस गहराई में लौटने की कोशिश तक नहीं कर रही थीं। मैक्सिको के तट पर हाल ही में एक 6 मीटर लंबी विचित्र मछली देखी गई, जिसका शरीर रबर जैसा और चमकदार था। यह कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि गहरे समुद्र में रहने वाली एक दुर्लभ प्रजाति थी। दुनिया के कई देशों में गहरे समुद्र की मछलियों की लाशें किनारों पर मिलने लगी हैं। पुराने मिथकों में माना जाता है कि ऐसी मछलियों का सतह पर आना बड़े तूफान या तबाही का संकेत होता है। कुछ लोग इसे लेवाइथन नामक प्राचीन समुद्री राक्षस से जोड़ते हैं, एक ऐसा काल्पनिक जीव जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और जिसे महासागरों का शासक कहा गया है। किंवदंतियों में दावा किया गया कि उसने जहाज डुबोए और समुद्री रहस्यों को जन्म दिया। लेकिन क्या सचमुच कोई दैत्य जाग रहा है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा महासागरों से ढका है, लेकिन मनुष्य ने अब तक केवल लगभग 5% समुद्री क्षेत्र का ही अध्ययन किया है। बाकी 95% अब भी रहस्य है। समुद्र का सबसे गहरा भाग मारियाना ट्रेंच लगभग 11,000 मीटर गहरा है। इतना कि यदि माउंट एवरेस्ट को उसमें डाला जाए तो वह भी डूब जाएगा। वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, दबाव अत्यंत घातक है और वातावरण पूरी तरह अंधकारमय। ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले जीव अद्भुत और विचित्र होते हैं, जैसे एंगलर फिश जो अपने सिर पर चमकती रोशनी से शिकार को आकर्षित करती है, या अन्य गहरे समुद्री जीव जिनका शरीर असामान्य आकार और बनावट का होता है। सामान्यतः ये जीव सतह पर नहीं आते, फिर वे अब क्यों दिखाई दे रहे हैं? इतिहास में कई घटनाओं को इन संकेतों से जोड़ा गया है। जापान में भूकंप से पहले दुर्लभ मछलियों के किनारे आने की घटनाएं दर्ज हुईं। 2011 की सुनामी से पहले भी कई ऐसी रिपोर्टें सामने आई थीं। इससे लोगों में यह धारणा बनी कि समुद्र आपदा से पहले चेतावनी देता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ और कहता है। पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग। समुद्र की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है। यह गर्मी धीरे धीरे गहराइयों तक पहुंच रही है। गहरे समुद्र के जीव ठंडे स्थिर वातावरण के अनुकूल होते हैं। तापमान बढ़ने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर घटता है। ऑक्सीजन की कमी और बढ़ती अम्लता एसिडिफिकेशन उनके लिए घातक सिद्ध हो रही है, जिससे वे सतह की ओर आने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरा कारण है प्लास्टिक प्रदूषण। हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक महासागरों में पहुंचता है। सूक्ष्म प्लास्टिक कण समुद्री जीवों के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, उनके अंगों को क्षति पहुंचा रहे हैं और कई बार उन्हें मौत के मुहाने पर ला रहे हैं। तीसरा कारण है डीप सी माइनिंग और तेल गैस की खोज। समुद्र की सतह के नीचे खनिज और ईंधन संसाधनों के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई की जा रही है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। शोर, रासायनिक प्रदूषण और आवास विनाश से जीवों का संतुलन बिगड़ रहा है। इसके अतिरिक्त समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल भी गहरे समुद्री जीवों को प्रभावित करती है। भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियों से पहले दबाव और कंपन में बदलाव होता है, जिसे कुछ जीव पहले महसूस कर लेते हैं और ऊपर की ओर आ जाते हैं। जहां मिथक लेवाइथन की बात करते हैं, वहीं विज्ञान हमें चेतावनी देता है। यह खतरा किसी राक्षस का नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों का परिणाम हो सकता है। यदि महासागर असंतुलित हो रहे हैं तो इसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। सवाल यह है
क्या हम समय रहते संभलेंगे या हम स्वयं अपनी तबाही का कारण बन रहे हैं? अपना विचार जरूर साझा करें।